गुड डे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी उर्दू की टीचर जमीला जोयल। जमायत तीसरी मज़मून उर्दू, मौजू है यौम आज़ादी, जो सफ़ा नंबर 33 पर है। हिस्सा दोम है। हम ऑलरेडी इसका हिस्सा अव्वल कर चुके हैं, जिसमें हम सीख चुके हैं उसकी रीडिंग करना, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, अल्फाज मायने, खाली जगहें पुर करें, जुमले। जी हाँ बच्चों, हम पहले हिस्से में ये सब काम कर चुके हैं। अब हम इसका हिस्सा दोम करेंगे। तो बच्चों आओ मिलकर शुरू करते हैं हिस्सा दोम। जी बच्चों, हम सबसे पहले इस सबक की रीडिंग करेंगे, तो आप मेरे साथ मिलके रीडिंग करें। चलें बच्चों शुरू करते हैं। 14 अगस्त को ठीक 8 बजे सुबह जलसा शुरू हुआ। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जलसे का मतलब है लोगों का इकट्ठा होना। तो 14 अगस्त को ठीक 8 बजे सुबह जलसा शुरू हुआ। जलसे का आगाज़ कलाम पाक की तलावत से किया गया। जलसे का जो आगाज़ था वो पाक तलावत के ज़रिए शुरू किया गया। फिर तलबा ने हम्द, नात, मिल्ली नगमे और कौमी तराना पेश किया। अब बच्चों, जो वहाँ पे तलबा थे उन्होंने पहले हम्द, फिर नात, फिर मिल्ली नगमे और कौमी तराना जो है वो पेश किया। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। आप सब जानते हैं कि हम बहुत खुश किस्मत हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है कि मौजू पर तकरीरी मुकाबला हुआ। यानी तकरीरी मुकाबले का मतलब है तकरीर की गई और मौजू था आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। एक शागिर्द ने कायदे आज़म रहमतुल्लाह के अक़वाल पेश किए। एक बच्चा जो था, एक स्टूडेंट जो था, उसने कायदे आज़म के अक़वाल पेश किए। चंद तलबा ने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह की एक नज़्म टैब्लो भी पेश किया। अब कुछ जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अल्लामा इकबाल की एक नज़्म ली और उसके ऊपर उन्होंने एक ड्रामा की सूरत में उस नज़्म को पेश किया। टैब्लो का मतलब है ड्रामा। इसके बाद ज़हनी आजमाइश का मुकाबला हुआ। इसके बाद उन्होंने क्विज़ का एक प्रोग्राम जो है वो उसका भी मुकाबला हुआ। ज़हनी आजमाइश यानी क्विज़। इन मुकाबलों में तलबा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जी बच्चों, देखा, जो तलबा थे उन्होंने बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस दौरान रेडियो और टेलीविज़न वालों ने इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया। जी बच्चों, जैसे कि हमने पहले भी ज़िक्र कर चुके हैं कि नशर करना जो है वो उसका मतलब है रेडियो के ज़रिए आवाज़ को नशर करना, फैलाना, आवाज़ को फैलाना। तो क्योंकि जो उनके प्रिंसिपल थे वो ऑलरेडी जो दावतनामा दे चुके थे वो टेलीविज़न वाले और रेडियो वाले भी थे, तो उन्होंने इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया। अखबार वालों ने तस्वीरें उतारी। अब जो अखबार है वो ख़बरों के साथ साथ उन्होंने तस्वीरें भी उतारी और जलसे की ख़ास बातें लिखी। और जो अखबार वाले थे उन्होंने तस्वीरें उतारी और जलसे की जो ख़ास बातें थी वो उन्होंने उसमें लिखी। आखिर में मेहमान ख़ुसूसी ने, मैंने मेहमान ख़ुसूसी का आपको पहले भी बता चुकी हूँ, चीफ़ गेस्ट, जो उस
जलसे का चीफ गेस्ट था। अब उसकी बात हो रही है। आखिर में मेहमान ख़ुसूसी ने अपनी तकरीर में आज़ादी की अहमियत बयान की। जी बच्चों, अब जो मेहमान ख़ुसूसी था उसने भी जो है अपनी तकरीर में आज़ादी की अहमियत बयान की। साथ ही उन्होंने तुलबा और असातिज़ा को इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने पर मुबारकबाद दी और जीतने वाले तुलबा में इनामात तकसीम किए। जी बच्चों, जब बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, असातिज़ा इतनी मेहनत करते हैं और जब उनके हेड्स जो होते हैं वो उनको शाबाशी देते हैं या उसके लिए कुछ गिफ्ट देते हैं, तो बच्चों को या टीचर्स को बहुत अच्छा लगता है कि जो प्रोग्राम उन्होंने किया वो बहुत अच्छा था। उनकी हौसला अफजाई होती है। जलसे के बाद हमारे हेडमास्टर साहब ने जलसे की कामयाबी पर स्कूल के असातिज़ा और तुलबा की कोशिशों को सराहा। जी हाँ, उनको अप्रिशिएट किया। जो हेडमास्टर थे उन्होंने जलसे की कामयाबी पर स्कूल के असातिज़ा और तुलबा की कोशिशों को सराहा। जो इतना अच्छा उन्होंने प्रोग्राम पेश किया, उन्होंने कौमी तराने गाए, उन्होंने मिली नगमे गाए, नात पढ़ी, हम पेश की उन्होंने। तो आज़ादी बड़ी नेमत है कि मौजू पे तकरीर की। तो मास्टर साहब, जो हेड मास्टर साहब थे, उन्होंने इन तमाम कोशिशों को बहुत सराहा। उन्होंने रेडियो, टेलीविज़न और अखबार वालों के ताउन का भी शुक्रिया अदा किया। जी बच्चों, जो मीडिया के लोग होते हैं हमें उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही ये प्रोग्राम दूर दूर तक फैला। तमाम मेहमानों ने रुखसत होते वक्त हेडमास्टर साहब से इस प्रोग्राम की तारीफ़ की। जी बच्चों, जितने भी मेहमान आए हुए थे उन्होंने प्रिंसिपल साहब से कहा कि आपने जो प्रोग्राम करवाया है वो बहुत अच्छा है, और सब ने उस प्रोग्राम की तारीफ़ की। दूसरे दिन टीवी और रेडियो पर हमारे यौम आज़ादी के जलसे की खबरें नशर की गई। जी बच्चों, जैसे नशर मैं आपको बता रही हूँ, जलसे का मतलब बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना, और नशर का मतलब है आवाज़ को फैलाना। तो जब उन्होंने रेडियो और टीवी वालों ने उस खबर को नशर किया और मुख्तलिफ अखबारात में जलसे की खबरें और तस्वीरें भी शाया हुई। जी बच्चों, आपको कितनी खुशी होती है जब आपका प्रोग्राम बहुत कामयाब हो, बहुत अच्छे तरीके से किया गया हो, तो आपकी तस्वीरें शाया हों तो आपको खुशी होती है। जी बच्चों, तो इस सबक को आप बार बार पढ़ें और इसको अपनी कॉपी में लिखें। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, जैसे कि अभी आपने देखा, ये बच्चे कौमी तराना पेश कर रहे हैं। जी बच्चों, ये छोटे छोटे बच्चे जब कौमी तराना पेश करते हैं और अपने जज्बात का इजहार करते हैं तो ये बहुत प्यारे लगते हैं। यहाँ तकरीरी मुकाबला हुआ, ठीक है बच्चों, और विनर इस तरीके से, ये देखें, ये मेहमान ख़ुसूसी ने बच्चे को फर्स्ट प्राइज़ दिया। जी बच्चों, जो बच्चे मेहनत करते हैं वो ज़रूर कामयाब होते हैं। तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी। जी बच्चों, आए हम मिलके तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सीखते हैं। तलावत, तलावत हमारा लफ्ज़ है तलावत। ते लाम अलिफ ला, तला, वाव ते वत, तला वत।
जी बच्चों, तलावत। जी बच्चों, वापस रिपीट करें, तलावत, तलावत। टैब्लो, मैंने आपको बताया था टैब्लो का मतलब है ड्रामा, कोई ड्रामा जो पेश किया जाना। टे ये बे, टैब लाम वाव लो, टैब लो, टैब लो, टैब लाम वाव लो, टैब लो। जी बच्चों, टैब लो क्या बना? टैब्लो। आज़ादी, आज़ादी, मेरे पीछे रिपीट करें, आज़ादी। अलिफ मद आ, से अलिफ ज़ा, आ ज़ा, दाल छोटी है दी, आ ज़ा दी। जी बच्चों, क्या लफ्ज़ बना? आज़ादी। आ ज़ा दी, अलिफ मद आ, से अलिफ ज़ा, आ ज़ा दी, दाल छोटी है दी, आज़ादी। हमारा आखिरी लफ्ज़ है अखबार। क्या है? अखबार। अलिफ खे अख, अलिफ खे अख, बे अलिफ बा, रेसा किन बार, अखबार, अखबार। जी बच्चों, क्या बना? अखबार। ये आप अपनी उर्दू की कॉपी में लिखेंगे। अल्फाज मायने, अल्फाज मायने। जी बच्चों, ये अल्फाज हैं, ये इनके मायने हैं। आए हम इन अल्फाज के मायने जानेंगे। इत्ला, इत्ला यानी खबर करना, खबर देना या खबर करना। इत्ला खबर। आगाज़ शुरू, आगाज़ यानी किसी भी काम का शुरू करना, आगाज़ शुरू। गुजारिश, गुजारिश अर्ज़ करना, अर्ज़ करना। तुलबा, बहुत से तालिब इल्म, बहुत से तालिब इल्म। वालदैन, वालदैन माँ बाप, माँ बाप। दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। जी बच्चों, अब जो सवाल हैं उनके जवाबात आपने लिखने हैं। हमारा पहला सवाल है, लोगों को जलसे की इत्ला किस किस तरह दी गई? हम लेसन में पढ़ चुके हैं कि लोगों को जलसे की इत्ला किस किस तरह दी गई। जी हाँ बच्चों, इसका जवाब है, लोगों को जलसे की इत्ला तुलबा के ज़रिए, टेलीफोन, कंप्यूटर और फैक्स के ज़रिए दी गई। जी बच्चों, किस किस के ज़रिए दी गई इनको इत्ला? लोगों को जलसे की इत्ला तुलबा के ज़रिए, टेलीफोन, कंप्यूटर और फैक्स के ज़रिए दी गई। हमारा सवाल नंबर 2 है, जलसे का बाकायदा आगाज़ किस तरह किया गया? जलसे का बाकायदा आगाज़ किस तरह किया गया? इसका जवाब है, जलसे का आगाज़ कलाम पाक की तलावत से किया गया। जी बच्चों, जलसे का आगाज़
کلام پاک کی تلاوت سے کیا گیا۔ سوال نمبر 3 ہے، جلسے کی تصویریں کہاں شائع ہوئیں؟ جلسے کی تصویریں کہاں شائع ہوئیں؟ جواب ہے اس کا، جلسے کی تصویریں اخبارات میں شائع ہوئیں۔ جی بچوں، کویسچن نمبر 4 ہے، سوال نمبر 4، جلسے میں کن کن اداروں کے لوگ شریک ہوئے؟ جی ہاں بچوں، ہمارا جواب ہے جلسے میں اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لوگ بھی شریک ہوئے۔ جی ہاں بچوں، جلسے میں کون کون سے لوگ تھے؟ اخبارات والے، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لوگ بھی شریک ہوئے۔ گھر کا کام، جملے بنائیں گے۔ ہمارا پہلا جملہ جو بنے گا وہ ہے ریڈیو۔ کیا ہے بچوں؟ ریڈیو۔ دوسرا ہے اخبار، اخبار۔ تیسرا ہے قائد اعظم، قائد اعظم۔ جی بچوں، آپ نے یہ جملے اپنی اردو کی کاپی میں لکھنے ہیں۔ اسٹے ہوم، سیف لائفز۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں بچوں۔ خدا حافظ۔